चुनाव यात्रा पावर्ड बाय मंगलदीप। प्रार्थना की महक प्रार्थना के बाद भी। प्रार्थना की महक प्रार्थना के बाद भी। पहले आपको बताएंगे कि तर्री वाला पोहा बनता कैसे है। नमस्ते भाई साहब। सर, सबसे पहला हम यही जानना चाहते हैं कि हमें बताया गया था कि दो जुड़वा भाई हैं, आप में से राम जी कौन है, श्याम जी कौन है? मैं राम जी, ये श्याम जी। अच्छा। और ये दुकान कब से आप लोग चला रहे हैं भैया? ये 32 साल हो गए। पहले हम जयप्रकाश नगर जो चौक है वहाँ पे 28 से 29 साल निकाले। इसके बाद जो है वहाँ मेट्रो स्टेशन, मेट्रो मॉल बनने की वजह से हम यहाँ शिफ्टिंग कर लिए। ये आपको आइडिया कहाँ से आया कि अब श्याम जी से पूछ लेते हैं कि पोहा हम बना के देंगे, तर्री भी हम उसमें देंगे, आप टमाटर भी डालते हैं उसमें, वो एक बार मुझे प्लेट बना के दिखाइए। लेकिन प्याज सेल्फ सर्विस होगा। हमारे पिताजी हमारे गुरु हैं और उनके ही मार्गदर्शन में हमारा लोगों का भविष्य जो यहाँ तक पहुँचा है वो हुआ है। और दूसरी बात, कस्टमर की संतुष्टि ही हमारी प्रगति है। कस्टमर के हर बातों पे हम केयर करते हैं, कम ज़्यादा क्या होता है, तो उन्हीं के बताए मार्गों पे हम लोग ऐसे आगे बढ़ते गए। ये किसी ग्राहक का विचार था कि प्याज ग्राहक का विचार ऐसा है कि अगर प्याज हम काट के रख दें तो आधे घंटे 20 मिनट में स्मेल आने लगता है। और यहाँ पे कैसा है, तुरंत काटो तुरंत खाओ, उसमें स्मेल का कोई प्रश्न नहीं है। जितना मन कहे उतना खाओ, जितना मन करे उतना खाओ, कोई पाबंदी नहीं है। प्याज बीच बीच में भैया प्याज 100 और 150 भी जाता है, तभी भी ऐसे रखते हैं क्या कि तब अंदर हो जाए? प्याज की सर्विस यही है, चाहे 150 हो चाहे 100 हो, लेकिन सर्विस यही है और इसी ढंग से रखते हैं। ऐसा भी नहीं कि प्याज महंगी हो गई तो हम कम रखते हैं, वही। अच्छा, मैं जानना चाहता हूँ कि जैसे अब तो दुकान ये बहुत बड़ी हो गई, आप बता रहे हैं कि आपको 3 दशक हो गए हैं, तो अब क्या पूरे परिवार के लोग यहीं काम करते हैं? परिवार तो है ही है और कार्यकर्ता भी बाहर से भी है, घर के मेंबर भी हैं, जैसे भाई के लड़के हैं, अपने बच्चे हैं, पूरा खानदान। हाँ, अपना सिर्फ जो है जॉइंट फैमिली जो है वो पूरा सहयोग है। और रहने वाले भैया आप लोग कहाँ के हैं? नागपुर के ही हैं? वैसे हमारी ये तीसरी पीढ़ी, हमारे आजोबा यानी दादाजी। हाँ, दादाजी हमारे यहाँ रेलवे में गार्ड थे। हमारे पिताजी का एजुकेशन नागपुर GS कॉलेज का, हमारा लोगों का पैदाइशी यहीं का, हमारे बच्चों का यहीं का। वैसा प्रॉपर हमारे आजोबा वाराणसी से थे, बनारस से। मोदी जी के यहाँ से, गडकरी जी के यहाँ। हाँ हाँ लेकिन उनसे पहले की बात है, इनके क्या नाम, दादाजी के तीसरी पीढ़ी ये यहाँ पे। मुझे भाई साहब अब बस एक बार तर्री वाला पोहा बनता कैसे है वो देखना है। प्लेट तो लोगों को लोग पोहा बहुत सुना है मालवा के पोहे से, मतलब थोड़ा सा अलग होता है। मालवा में स्टीम करते हैं, जो इंदौरी पोहा आपने सुना होगा, बड़ा मशहूर, ऊपर से थोड़ी सी उसमें सेव डालते हैं। देखना, तेल है। और यहाँ पोहा अलग बनता है। पोहा हम लोगों के लिए मम्मी डिश है, जो लोग इस इलाके से आते हैं, लेकिन लोग बाहर भी जाके खाते हैं। तो पहले पोहा प्लेट में रख लिया भाई साहब ने, उसके बाद अब तर्री दी जाएगी इनके ऊपर। तर्री में क्या क्या पड़ता है भैया? चना रसा, टमाटर, जैसे कम तेज चाहिए तो चना रसा डालते हैं, ऊपर की तरी नहीं डालते। अगर ऊपर डालेंगे तो तेज हो जाता है, भरपूर तीखा होता है। ये तर्री पड़ रही। और चूड़ा भी रखा है। ये चूड़ा सबको मिलता है या फिर जो मांगता है उसको मिलता है? नहीं, सबको देते हैं। अगर जिसको नहीं चाहिए तो नहीं बोल देते हैं। चूड़ा हम जो भी प्लेट लगाते हैं वो कस्टमर से पूछ के ही लगाते हैं। मीडियम चाहिए, तेज चाहिए, चूड़ा चाहिए कि नहीं चाहिए, जो भी है। नहीं, मैं उनके लिए बता रहा था, जैसे बाहर से आके कोई खाए तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। तेज़ होता है, तर्री तेज़ होती है, चूड़ा भी तेज़ होता है। चूड़ा अगेन मम्मी डिश है, लेकिन बाहर भी बनता है। और क्या क्या बनाते हैं आप? चूड़ा है, पोहा है, मैं बटाटा बड़ा देख रहा हूँ, बड़ा है, समोसा बन रहा है, कचौरी है, ढोकला है, जलेबी है, चाय, कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक, लस्सी का आइटम। हाँ, जो भी है। और कितने लोग आ जाते हैं भैया आपके यहाँ? देखिए, जो आ जाए वो मेरी किस्मत है, जो नहीं है वो मेरी किस्मत नहीं। ठीक। ऐसा हम गिन के नहीं देखते हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद भैया।